Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we are going to learn chapter 5 work. Okay? तो चैप्टर नेम है वर्क. ठीक है, वर्क मीन्स क्या होता है? काम. ओके, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो ये पिक्चर को देखिए और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. अलाउद्दीन फाइंड अलाउद्दीन को क्या मिला. इस तरीके से यहाँ पर 5 सेंटेंसेस हैं. इन 5 सेंटेंसेस को आपको पूरा करना है. ठीक है, कंप्लीट करना है. तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वन डे अ मैन वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट. एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था. ठीक है, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था. सो ही सेट अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट. तो वो आराम करने के लिए कहाँ बैठ गया? पेड़ के नीचे बैठ गया. नियर द ट्री के पास वर सम बुशेस. ठीक है, कुछ झाड़ियाँ थी. इन द बुशेस ही हर्ड अ विस्टल. ठीक है, तो उसने क्या सुना? उसमें झाड़ियों में एक मतलब कुछ सीटी सी उसको सुनाई दी. ठीक है, द मैन गॉट अप एंड वेंट टू सी. जो मैन था वो उठा और देखने गया. ही सॉ अ बॉटल लाइंग अंडर अ बुश. उसने क्या देखा? झाड़ियों के नीचे बॉटल को डला हुआ देखा. द विसल वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉटल. ठीक है, तो जो वो सीटी थी, जो वो आवाज़ आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी? बॉटल के अंदर से आ रही थी. द मैन ओपनड द बॉटल टू लुक इनसाइड. तो उस मैन ने क्या क्या किया? उस बॉटल के अंदर देखने के लिए उसने उसको ओपन किया, खोला. इमीडिएटली अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक केम आउट फ्रॉम द बॉटल. और तुरंत ही उसमें से क्या हुआ? एक ब्लैक स्मोक, उस बॉटल से कैसा धुआं आया? ब्लैक कलर का. ठीक है, ब्लैक स्मोक बाहर आया. द स्मोक रोज हाई इन द स्काई. स्मोक कहाँ जा रहा था? ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था. देन द स्मोक टर्न इनटू अ घोस्ट. इसके बाद क्या होता है? जो स्मोक था, धुआं था, वो कैसे में बदल जाता है? घोस्ट. घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत. ठीक है, तो उसमें बदल गया. ओके, इट वॉज अ बिग घोस्ट. ये बहुत बड़ा घोस्ट था. एज टॉल एज ट्री. जैसे कि एक पेड़ होता है. ठीक है, जैसे लंबा पेड़ होता है वैसे ही था. द घोस्ट वॉज ब्लू इन कलर. जो घोस्ट था वो कैसे कलर का था? ब्लू कलर का था. ही हैड रेड आइज. उसकी लाल आँख थी. एंड लार्ज गोल्डन ईयरिंग्स. और लंबे लंबे बड़े गोल्डन ईयरिंग्स थे जो उसने पहने हुए थे. ही रोड गिव मी सम वर्क. उसने बोला, मतलब उसने अपनी जो आवाज़ होती है उसमें बोला, गिव मी सम वर्क. मुझे कुछ वर्क दो. और आई सेल ईट यू अप. वरना मैं तुम्हें खा लूँगा. द मैन वॉज वेरी फ्राइटेंड. जो मैन था वो बहुत डर गया. उसने बोला, वो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क डू यू वांट. मतलब किस टाइप का तुम्हें वर्क चाहिए? ही आस्क्ड द घोस्ट. उस आदमी ने ऐसा उस घोस्ट से पूछा कि तुम्हें किस टाइप का वर्क चाहिए? एनी काइंड ऑफ वर्क. किसी भी तरह का वर्क. द घोस्ट रिप्लाई. तो उसने रिप्लाई किया कि किसी भी तरह का वर्क. यू हैव लेट मी आउट फ्रॉम द बॉटल. तुमने मुझे बॉटल से बाहर निकाला है. सो यू हैव टू गिव मी वर्क टू डू. तो तुम्हें मुझे एक वर्क, कुछ काम देना होगा. ओके, कि आई मस्ट कीप वर्किंग डे एंड नाइट. द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग मी वर्क आई शैल ईट यू अप. उसने बोला कि मुझे दिन और रात काम करते रहना है. और जिस पल मैं रुका, जिस पल मतलब तुमने मुझे काम नहीं दिया और मैं काम करने के बाद रुका, आई शैल ईट यू अप. मैं तुम्हें खा लूँगा. मतलब उसे वर्क ही चाहिए. अगर उसे वर्क नहीं दिया गया, खाली रहा, तो वो उसको खा लेता. ठीक है, टेक मी टू माई हाउस. द मैन सेड. तो मैन ने कहा कि टेक मी टू माई हाउस. उसने बोला कि मुझे मेरे घर ले चलो. द घोस्ट पिक द मैन अप. तो उस घोस्ट ने उस आदमी को उठाया. इन हाफ अ सेकेंड. और कुछ ही सेकेंड में, आधे सेकेंड में, ही रीच द मैन्स हाउस. वह उस आदमी के घर पहुंच गया.
अगेन ही सेड, फिर से उसने कहा, गिव मी सम वर्क टू डू और आई शैल ईट यू अप, मुझे कुछ काम दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा। मेक मी अ बिग पैलेस, द मैन सेड, तो मैन ने कहा कि मेरे लिए तुम एक क्या बनाओ, एक बड़ा महल बनाओ। इन अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट में, द पैलेस वॉज रेडी, महल रेडी था, तैयार था। द घोस्ट अगेन सेड, घोस्ट ने फिर से कहा चिल्ला कर लाउडली, गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप, मुझे कुछ काम दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा, ठीक है। गेट मी प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, तो उसने कहा मेरे लिए कुछ बहुत सारा सोना और कुछ जवाहरात लाओ, ठीक है। द मैन सेड, ऐसा किसने कहा, मैन ने कहा। सून गोल्ड एंड ज्वेल्स वर देयर, जल्दी ही वहाँ पर सोना और जो ज्वेल्स था वो वहाँ थे। गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप, द घोस्ट सेड, तो घोस्ट ने कहा जब उसका ये वाला काम भी खत्म हो गया, उसने कहा अब तुम मुझे कुछ काम दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा। गेट मी नाइस क्लॉथ्स टू वियर, उसने बोला कि मेरे लिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए लाओ। एट वंस द घोस्ट बॉट द क्लॉथ, तो फिर जो घोस्ट था वो नए कपड़े खरीद कर ले आया। गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप, द घोस्ट सेड, तो उसने फिर से बोला उस घोस्ट ने कि मुझे कुछ काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा लूँगा। गेट मी सम फूड, इन अ सेकेंड द मैन फाउंड हिज टेबल लोडेड विद डिलीशियस फूड, उसने कहा मैन ने कि मुझे कुछ खाना चाहिए, ठीक है, मेरे लिए खाना लाओ। और कुछ ही सेकंड में जो टेबल थी खाने की वो बहुत ही स्वादिष्ट खाने से भर चुकी थी, ठीक है, वहाँ पर खाना आ गया था। ही ट्राइड टू ईट, वह खाने की कोशिश कर रहा था, बट ही गॉट नो टाइम, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। द घोस्ट अगेन सेड, क्यों टाइम नहीं था, क्योंकि जो घोस्ट ने फिर से बोल दिया कि मुझे कुछ वर्क दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा, ठीक है। The man kept on giving work to the ghost. He could not eat at all. When night came, the ghost would not let him sleep. Give me some work or I shall eat you up, he said. ठीक है, जो मैन था वो उसको वर्क, उस घोस्ट को वर्क देते ही जा रहा था। हाँ, और ही कुड नॉट ईट एट ऑल, और वह खा भी नहीं सका, ठीक है, जो खाना था वो उसको खा भी नहीं सक रहा था। और जब नाइट आई, जब रात आई, तो जो घोस्ट था वो उसको सोने नहीं दे रहा था, ठीक है, और क्या कह रहा था उससे कि मुझे कुछ वर्क दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा, ठीक है। द मैन गॉट वेरी वरीड, हाउ कुड ही ईट, हाउ कुड ही स्लीप, इफ़ ही डिड नॉट फाइंड मोर एंड मोर वर्क द घोस्ट वुड ईट हिम अप, तो जो मैन था वो बहुत वरीड हो गया, चिंता में पड़ गया, और वह हाउ कुड ही ईट, वह कैसे खाए और वह कैसे सोए, वो ये सोचकर चिंतित हो गया कि वह कैसे खाएगा कैसे सोएगा। अगर उसने उसे वर्क नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क नहीं दिया, तो वो घोस्ट उसको खा लेगा, ठीक है। देन द मैन हैड एन आइडिया, तब मैन के पास एक आइडिया आया दिमाग में उसके। ही टोल्ड द घोस्ट, उसने घोस्ट से कहा, मेक मी अ टॉल पिलर, मेरे लिए एक लंबा पिलर बनाओ, एज हाई एज द स्काई एंड बी क्विक, जो कैसा हो, ऊपर स्काई तक जाए वो, ठीक है, इतना लंबा हो कि वो मतलब स्काई तक उसको टच करे, ठीक है। इन जस्ट अ फ्यू मिनट द घोस्ट वॉज बैक, कुछ मिनट बाद जो घोस्ट था वो वापस आ गया। द पिलर इज रेडी, पिलर तैयार था। ही सेड, उसने कहा, नाउ गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप, उसने बोला कि अब तुम मुझे वर्क दो नहीं तो मैं तुम्हें खा लूँगा। नाउ लिसन केयरफुली, द मैन सेड, उस मैन ने कहा कि अब ध्यान से सुनो। क्लाइंब अप द पिलर टिल यू रीच्ड एट द टॉप, देन क्लाइंब डाउन टिल यू रीच द अर्थ, देन क्लाइंब अप टू द टॉप एंड कम डाउन अगेन। उसने बोला कि तुम्हें पिलर पर क्या करना है, चढ़ना है जब तक तुम ऊपर तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, जहाँ सबसे ऊपर जो पिलर जितना ऊपर बना है तुम्हें उतना ऊपर ही ऊपर चढ़ना है, और फिर तुम्हें नीचे आना है, कहाँ पर, अर्थ पर, ठीक है, ज़मीन पर, फिर चढ़ना है और फिर नीचे आना है, तुम्हें ऐसे ही करना है, फिर चढ़ना है ऊपर, फिर नीचे आना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे आना है। कीप ऑन डूइंग सो टिल आई टेल यू टू स्टॉप एंड माइंड यू डोंट वेस्ट एनी टाइम, उसने बोला ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूँ, और याद रखे
कोई मतलब बिल्कुल भी जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। द घोस्ट वॉज वेरी हैप्पी, जो घोस्ट था वो बहुत खुश हो गया। फॉर ही नाउ हैड प्लेंटी टू डू, कि उसके पास बहुत सारा वर्क है करने के लिए। ही वेंट अप द पिलर, वह पिलर के ऊपर गया। केम डाउन, नीचे आया। वेंट अप, ऊपर गया। केम डाउन, नीचे आया। ही वेंट ऑन डूइंग सो, वह ऐसा करता रहा। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ओके। द मैन वॉच्ड फॉर सम टाइम, उस आदमी ने कुछ समय तक उसे देखा। देन ही वेंट इनसाइड एंड एट द फूड द घोस्ट हैड ब्रॉट, तब वह अंदर गया और जो फूड था, जो घोस्ट फूड लाया था, उसको खाने लगा। आफ्टर डैट ही वेंट अप टू स्लीप, इसके बाद वह सोने चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अप एंड वेंट आउटसाइड, वह उठा और बाहर गया। ही सॉ द घोस्ट गोइंग अप एंड डाउन, उसने देखा कि जो घोस्ट है वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे सारा टाइम पिलर पर ऊपर नीचे हो रहा है। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, मैन बहुत खुश था, आदमी बहुत खुश था। मैनी डेज पास्ट, बहुत सारे दिन बीत गए। द घोस्ट केप्ट ऑन गोइंग अप एंड डाउन द पिलर, जो घोस्ट है वो क्या हो रहा था, पिलर पर ऊपर नीचे जा रहा था। एट द एंड ऑफ अ मंथ, कुछ मतलब एक मंथ बीतने के बाद, ही वॉज स्टिल डूइंग इट, वह ऐसा करता रहा। ही नाउ फेल्ट अ लिटिल टायर्ड, अब वह थोड़ा सा थका हुआ महसूस करने लगा। प्लीज़ सर, ही सैड टू द मैन, मे आई स्टॉप नाउ, उसने उस मैन से कहा, जो भूत था, घोस्ट था, उसने उस आदमी से कहा कि प्लीज़ सर, क्या मैं अब रुक सकता हूँ। आई हैव बीन गोइंग अप एंड डाउन द पिलर फॉर अ मंथ, मैं एक मंथ से पिलर पर ऊपर नीचे जा रहा हूँ। हाउ कैन यू स्टॉप, द मैन सैड, मैन ने कहा, तुम कैसे रुक सकते हो। यू कैन नॉट स्टॉप टिल आई टेल यू टू, तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक मैं नहीं कहता। सो कीप गोइंग अप एंड डाउन द पिलर, तो पिलर पर ऊपर नीचे जाते रहो। Another 3 months passed, 3 महीने बीत गए। नाउ द घोस्ट वॉज रियली टायर्ड, अब जो घोस्ट था वो सच में बहुत थक गया था। सर, ही सेड, आई कांट डू इट एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप नाउ, उसने बोला कि सर, मैं अब इसे और नहीं कर सकता, अब मुझे रुकना चाहिए। यू कैन स्टॉप नो ऑन वन कंडीशन, उस द मैन सेड, तो मैन ने कहा कि तुम एक कंडीशन पर रुक सकते हो। ठीक है, यू मस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर एंड नेवर कम बैक, तुम्हें यहाँ से जाना होगा और कभी वापस नहीं आना है। आई प्रोमिस, द घोस्ट सेड, तो जो घोस्ट था उसने बोला, मैं वादा करता हूँ। वेरी वेल, यू मे स्टॉप नाउ एंड टेक अवे द पिलर, डेट पिलर विथ यू, उसने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम रुक सकते हो और जो ये पिलर है ये अपने साथ ले जा सकते हो। ठीक है, मैन ने ऐसा उस घोस्ट से कहा। द घोस्ट पिक्ड अप द पिलर एंड रैन अवे, तो उस घोस्ट ने उस पिलर को उठाया और वहाँ से चला गया, भाग गया। द मैन नेवर सॉ हिम अगेन, फिर इसके बाद उस मैन ने उसको दोबारा कभी नहीं देखा। ओके, सो स्टूडेंट, ये स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। So student, here our chapter is finished. I hope you all are understood this chapter. Thank you. Bye.